हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम की लौंजी बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर दोनों ही ज़बरदस्त होता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अमेजिंग है और बहुत लाजवाब है। और इसे आप एक बार बना लेंगे तो आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो चलिए बनाते हैं झटपट से आम की लौंजी। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 कच्चे आम लिए हैं। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे पील करेंगे और फिर कट करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों आम को मैंने एक पीलर की हेल्प से अच्छे से पील कर लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चाकू लिया है और चाकू से इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको इसकी कटिंग जिस शेप में पसंद है आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे मोटी पतली किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने रफली लंबाई में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों आम को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है और इसके अंदर ऐड किया है 3 गिलास पानी, क्योंकि मुझे इस पानी से 2 रेसिपी बनानी है। तो जैसे ही पानी गर्म हो गया मैंने इसके अंदर ऐड किया अपने कटे हुए आम और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा जिसे हमने तोड़ लिया है। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब इस आम को 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारा जो आम है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आम को हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अब ये अच्छे से गल गया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आम हमारा गल गया है। तो अब हम इस आम को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे आमों को हमने अच्छे से छान करके बाहर निकाल लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। साथ ही में इस पानी को हम ठंडा होने के लिए साइड में डाल देंगे। तो साथ ही में हमने लिया है एक पैन गर्म होते ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। और जैसे ही हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून राई दाना, इसे मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो गई है और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच हींग और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अब इसमें ऐड कर देंगे अपने आम जो हमने अच्छे से बॉईल करके रखा था। और आम को भी हम 1 मिनट के लिए इन सारे मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये कम तीखा होता है। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी तो हमने आम को बॉईल करते वक्त डाला ही था, तो इसलिए हम हल्दी इस वक्त नहीं डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आम का पानी 1 गिलास से थोड़ा कम और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आम का पानी मैंने जान करके बचा लिया था और उसी पानी को यूज़ किया है, क्योंकि उससे जो ये लौंजी बनेगा ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि उस पानी में भी आम का पूरा फ्लेवर है। तो उसे ही यूज़ कीजिएगा और गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है और इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे क्वार्टर टीस्पून काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम शुगर। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जितना पसंद हो आप उतना डालें। और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। तो अब मैं इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। तो इसकी ग्रेवी अभी थोड़ी पतली है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अभी इतनी पतली है और इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जब तक हमारी लौंजी तैयार हो रही है तब तक हम चलते हैं एक समर ड्रिंक बनाते हैं। तो वो जो आम का पानी मैंने बचा करके रखा था वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। तो अब हम इसे थोड़ा चटपटा बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब डाल के जब आप इसे सर्व करेंगे तो ये पीने में बहुत ज़बरदस्त लगती है और ये बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो आप इस ड्रिंक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी लौंजी जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और ये थिक भी हो गई है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।